हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर तुझे क्वेश्चन छूट जाता है और हम नहीं ले पाते हमारे क्यूएनए के अंदर तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हर एक का क्वेश्चन यहाँ पे लिया नहीं जा सकता। इसी बात के साथ हमारा संडे क्यूएनए जो है आज का शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है अब्दुल समद ने। ये बोलते हैं ब्रेजा या ग्रैंड विटारा में से एक लेना है। ब्रेजा का ZXi या ग्रैंड विटारा का डेल्टा, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए और दूसरे वेरिएंट्स के नाम लेते। देखिए, मैं वेरिएंट्स में यहाँ पे जाना नहीं चाहता हूँ। सीधी सिंपल सी बात है, कभी भी आप कार लेते हो कोई और सिमिलर प्राइस में आपको या कम डिफरेंस के साथ एक बड़ी गाड़ी आपको देखने मिलती है या ले सकते हो आप, तो उसके लिए जाना चाहिए आपको। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप एक कार लेते हो तो 5 से 10 साल तक आप रखते हो। इंडिया में तो ऐसे ही होता है भाई। किसी और कंट्री में लोग साल 2 साल में चेंज करते होंगे, इंडिया में लोग लंबे टाइम के लिए कार लेते हैं। फैमिली भी आपकी बढ़ जाती है, तो एक बड़ी कार आपके पास रहेगी तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ब्रेजा के सामने ग्रैंड विटारा एक बेटर चॉइस रहेगी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है मुशाहिद का। ये बोलते हैं कि रैपिड फायर, लेकिन रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन नहीं है, फिर भी यहाँ पे सब क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। बोलते मैकबुक प्रो इंटेल कोर i9 2019 का या फिर मैकबुक एयर M1। मैकबुक एयर M1 के साथ मैं जाना चाहूंगा क्योंकि जो M सीरीज चिपसेट है एप्पल के, वो नेक्स्ट लेवल वाले हैं। बैटरी लाइफ भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। आईफोन SE 3rd जनरेशन वर्सेस आईफोन 13 सेम प्राइस पे दोनों मिल रहे हैं, तो आईफोन 13 SE3 जो है ये मुझे बिल्कुल भी जो फेस आईडी वाले फोन है उनके सामने लेने लायक फोन नहीं लगता। वो आईफोन 8 वाली बॉडी में आता है और उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, एकदम बेसिक फोन है। iMac वर्सेस मैक मिनी, कौन सा आप प्रेफर करेंगे अगर बजट लिमिटेड हो? तो मैक मिनी लेना पड़ेगा अगर बजट लिमिटेड हो तो, लेकिन iMac ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें डिस्प्ले जो है आपको बेटर देखने मिलेगा। आप अलग से डिस्प्ले लेंगे तो उतना महंगा डिस्प्ले लेंगे नहीं। और बोलते हैं एप्पल का टैब एक्सपीरियंस क्यों बेटर है सैमसंग के टैब के साथ? क्योंकि जो iPad OS है वो iPad के लिए बनाया गया है, वेल डिजाइंड है, सब चीज प्रॉपर्ली वर्क करती है। और एंड्रॉइड टैब्स में हमने जो देखा है अभी तक वो ये है कि मोबाइल का ही एक्सपीरियंस बस बड़े स्क्रीन पे आपको देखने मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्लिंटन का। बोलते रियलमी का नार्जो 20 यूज कर रहा हूँ और अभी आईफोन 13 लेने वाला हूँ, तो क्या मैं उसके चार्जर से अपने आईफोन 13 को चार्ज कर सकता हूँ और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? और कलर कौन सा लूं, पिंक लूं या ग्रीन लूं? तो ग्रीन और पिंक में मैं बोलूंगा आपको पिंक के लिए जाइए। ग्रीन इतना अच्छा नहीं है आईफोन 13 का, बहुत ज्यादा डार्क है और इतना अच्छा देखने में नहीं लगता। रही बात पोर्ट की, तो यहाँ पे या टाइप सी पोर्ट की या चार्जर की, तो आप किसी भी चार्जर के साथ जो भी काम करेगा आपके आईफोन पे उसके बाद उसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस आपको एप्पल का चार्जर जो है वो देगा, क्योंकि कुछ चार्जर स्पीडी चार्जर नहीं होते, पावर डिलीवरी वाले चार्जर नहीं होते, तो वहां पे आपको फुल फास्ट चार्जिंग देखने नहीं मिलेगी, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरप्रीत का। बोलते हैं पहली बार आईफोन लेने का सोच रहा हूँ, कौन सा बेटर रहेगा मॉडरेट यूजर के लिए, लेकिन एक हैवी गेम भी वो खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? आईफोन 13 प्रो, 14 प्रो या 15 प्रो? और कौन सा स्टोरेज वेरिएंट, क्योंकि दिवाली पे लेना है और कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? डिस्काउंट का तो भाई पता नहीं, जब आएगा तो बता दूंगा आपको। रही बात इन तीनों में से, तो 14 प्रो जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको गेमिंग करनी है, और 14 प्रो का जो डिस्प्ले है वो हायर रिफ्रेश रेट का है, प्रोमोशन वाला है, जो कि 15 में आपको देखने नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है भूपेंद्र जोगी का। देखिए, ये भी हमारे जो है वीडियो देखते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी फोटो भी लगा के रखी और बोलते बेस्ट केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर आईफोन के लिए कौन सा है, बजट इशू नहीं है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए मुझे, और क्या क्या एक्सेसरीज लेनी चाहिए। और एक और क्वेश्चन भी वो आगे लेता हूँ। तो आईफोन के लिए देखिए बहुत सारे कवर्स आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। एक राइनो शील्ड का मुझे बहुत पसंद है, दूसरा यहाँ पे बैंक्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, ये भी जो है पीला नहीं पड़ता, तो अगर राइनो शील्ड से कम कीमत में ये मिल जाता है बैंक्स वाला तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन ये इंडिया में मिलता नहीं है, आपको ऑनलाइन की वेबसाइट से मंगाना पड़ेगा और ये किसी और कंट्री से आपको शिप करते हैं। इसके अलावा रिंके भी आता है, टोटेम भी आता है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन राइनो शील्ड जो है सबसे ज्यादा टफ केस मुझे लगता है। और स्क्रीन प्रोटेक्टर आप ले सकते हैं किसी भी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर का, स्पीगन का भी अच्छे है, और केसेस के अंदर सब केस भी अच्छे केसेस बनाता है अगर आपको बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना है तो, क्योंकि ड्रॉप प्रोटेक्शन उसमें भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है इमैनुअल का। बोलते हैं क्या बैटरी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं हम प्रो मॉडल में जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है बाय टर्निंग ऑफ प्रोमोशन? मतलब प्रोमोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 60 हर्ट्ज पे, तो बैटरी लाइफ इंप्रूव होगी क्या? बिल्कुल होगी। बहुत सारे लोग जो है आईफोन 15 प्रो या 14 प्रो जिसमें प्रोमोशन डिस्प्ले आता है उनको लो पावर मोड में रखते हैं और यूज करते हैं दिन भर। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से लोगों को, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका डिस्प्ले जो है 60 हर्ट्ज पे लॉक हो जाता है और इससे आपकी बैटरी लाइफ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इतना महंगा फोन लेने का फायदा ही क्या अगर आप वो स्मूथ रिफ्रेश रेट का मजा नहीं उठाएंगे तो। अगला क्वेश्चन है अनीस का। ये बोलते हैं एप्पल ने अपने M3 Max को अनाउंस किया तो डिसकंटिन्यू कर दिया एयर M1 को, मैंने रिसेंटली परचेस किया है, तो क्या मुझे फिक्र होनी चाहिए और कितने ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे मिलेगा? मैं क्या कोई मिस्टेक कर दिया ये डिवाइस लेके? बिल्कुल भी आपने कोई मिस्टेक नहीं किया। इनफैक्ट डिसकंटिन्यूड मॉडल्स जो होते हैं या डिसकंटिन्यू होने वाले जो मॉडल होते हैं उन पे अच्छा प्राइस ड्रॉप मिलता है और आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग पे मिलता है, जो कि कोई और मैकबुक आपको मिलता नहीं है प्राइस में। तो मैकबुक एयर M1 आप नहीं लेते, शायद आपने 65 का लिया होगा, 62 का लिया होगा सेल में, तो उस प्राइस में कौन सा मैकबुक आपको दूसरा मिलने वाला था? सॉफ्टवेयर अपडेट भी उतने ही आपको देखने मिलेंगे जितने उसके लिए जो है बने हुए हैं या जितने उसके ऊपर एप्पल भेजने वाला है। दूसरी बात, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट सब कुछ मिलेगा और वारंटी में तो है ही आपका डिवाइस, और रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिलेगी जब आप उसको बेचेंगे। तो कोई भी मिस्टेक आप नहीं करते डिसकंटिन्यू डिवाइस खरीद के एप्पल के मामले में। अगला क्वेश्चन है यश का। ये बोलते 15 प्रो और प्रो मैक्स में से कौन सा लेना चाहिए? मैं स्टूडेंट हूं और गेमर भी हूं, मुझे 5x टेलीफोटो लेंस की जरूरत नहीं है, आप ही बताओ मैं कौन सा लूं? 15 प्रो मैक्स ही लेना चाहिए क्योंकि इसका डिस्प्ले भी बड़ा है जो गेमिंग के लिए जरूरी है, और इसकी बैटरी भी बड़ी है जो गेमिंग के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है मानस का। इन्होंने गलती से अपने आईफोन 13 प्रो को जो आउट ऑफ वारंटी है 17.1 पे अपग्रेड कर लिया। अब इनको डर लग रहा है, क्या चेक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फोन बिल्कुल ठीक है या नहीं, कैसे पता
चलेगा। तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर प्रॉब्लम होनी होती तो आपके फोन पे ग्रीन स्क्रीन आ जाता, डिस्प्ले आपका खराब हो जाता, लेकिन क्योंकि वो हुआ नहीं, मतलब आपका फोन परफेक्ट है, फाइन है, कोई उसमें इशू आना नहीं चाहिए। मेरे पास भी आउट ऑफ वारंटी आईफोन 13 प्रो 13 प्रो मैक्स रखे हुए, उनको भी मैंने अपडेट किया है, कोई भी ग्रीन स्क्रीन वगैरह उन पे नहीं आया। तो इतना भी डरो मत आप लोग, कभी हो गया आपसे अपडेट तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपडेट करने के पहले सोच समझ के करना, वहां पे डरने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है ऑल टिप्स इन हिंदी का है, नासिक से बोलते हैं यहाँ पे एक आईफोन की दुकान है, आईफोन गैलरी लिख रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है, मैं जानता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो ग्लोबल वाला फोन सेल कर रहे हैं यूएसए मॉडल का। तो बोलते लेना चाहिए क्या, उनसे पूछा कोई प्रॉब्लम आएगी सर्विसिंग में, तो बोलते नहीं हमारे पास आओ हम करवा के देंगे। तो जब कोई स्टोर वाला गारंटी ले रहा है कि वो करवा के देंगे, तो आप उनसे वो डिवाइस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो है सेटिंग होती है सर्विस सेंटर वालों से, और वहां पे वो बातचीत करा के आपका काम निकाल के दे देंगे। सेटिंग यानी कि पहचान होती है, यहाँ पे कोई इलीगल चीज तो नहीं हो रही, मतलब ग्लोबल वाले फोन की वारंटी आप क्लेम कर सकते नहीं। सर्विस सेंटर वाले परेशान करते हैं, बोलते बिल लेके आओ यूएसए का खुद का एप्पल स्टोर का, तो वो आपके पास तो है नहीं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर ये दुकान वाला आपके लिए जिम्मेदारी ले रहा है और आपको वादा कर रहा है, तो आप उस पर यकीन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गुजराल का, ये बोलते हैं S23 अल्ट्रा और 15 प्रो मैक्स में से कौन सा सही है, क्या 15 सीरीज में हीटिंग और ड्यूरेबिलिटी ओके है या नहीं, जबकि दोनों फोन मुझे एक ही रेट पर मिल रहे हैं। 15 प्रो मैक्स कनाडा से मंगवाऊंगा तो वो भी S23 अल्ट्रा के प्राइस में मिल रहा है। दोनों ही डिवाइस बेहतरीन डिवाइस है, अगर आपको एंड्रॉइड के साथ जाना है तो आप S23 अल्ट्रा ले सकते हैं। मैं वापस शिफ्ट हो गया हूं S23 अल्ट्रा पे, फोल्ड 5 को अब जो है मैं टाटा बाय बाय बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बोर चुका हूं इसके कवर डिस्प्ले से, जो कि बहुत ही छोटा है, और अंदर के डिस्प्ले से जिसपे बहुत ही गंदी क्रीज आती है। तो S23 अल्ट्रा बहुत अच्छा डिवाइस है, बेहतरीन डिवाइस है, कैमरास भी इसके अच्छे हैं। एंड्रॉइड में अगर आप इसके लिए जाएंगे तो आप बिल्कुल भी जो है डिसअपॉइंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको आईफोन लेना है, iOS लेना है, तो इससे बेहतर डिवाइस कोई भी नहीं है। अगर मुझे पूछते कि दोनों में से एक ही रखना है, मैं 15 प्रो मैक्स ही चूज करता, लेकिन आपकी मर्जी है, आपको कौन से सिस्टम के जाना है, iOS या एंड्रॉइड, उस पर आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे पूछा तो मेरी चॉइस तो 15 प्रो मैक्स है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रहमान का, ये बोलते हैं iOS 15 में ऐसा था कि जो लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस आते हैं वहीं से हम रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन iOS 16 और 17 में ऐसा नहीं है। तो आपको गलत फहमी है, लॉक स्क्रीन से आप अभी भी जो है रिप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऐप के मैसेजेस का या ईमेल्स का। अभी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 2 ईमेल आए हुए हैं, इस पर मैं टैप करूं तो यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन जो है वो आ जाता है, और रिप्लाई पे मैं टैप करता हूं तो वो ईमेल ओपन हो जाता है और मैं उसको रिप्लाई कर सकता हूं। तो ये चीज अभी भी पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है आकिब जावेद का, ये बोलते हैं कि वॉच अल्ट्रा 2 लिया है, सीरी रेस टू स्पीक काम नहीं करा, तो सही तरीके से आप शायद यूज नहीं कर रहे होंगे उसको। 2 तरीके, उसको एक तो रेस करिए रेस्ट अपनी, और उसके बाद जो है आप उसको बोलना शुरू कीजिए हे सीरी बोल के, और दूसरा तरीका ये है कि अपने माउथ के नजदीक लाइए और उसको कमांड दीजिए आप, और वो जो है सुनेगी विदाउट हे सीरी बोले। तो ये 2 तरीके, इससे अगर आप करेंगे तो चलेगा। एप्पल टीवी 4K लेने का सोच रहा हूं, आपका ओपिनियन क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको स्ट्रीम करना है अपने फोन से टीवी के ऊपर, तो 4K वाला जो एप्पल टीवी ले सकते हैं, गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी अच्छा है। और होम पॉड मिनी भी आपको लेना तो ले सकते हो, एकदम नॉर्मल सी चीज है, मेरे पास भी 2 रखे हैं, बट मैं इतना कोई यूज करता नहीं। और जो क्वेश्चन आप पढ़ते हो स्क्रीनशॉट हम लोग को साइड में दिखता है, क्या उसी स्क्रीनशॉट से पढ़ते हो या समरी बनाते हो? नहीं, उसी स्क्रीनशॉट से पढ़ता हूं। यहाँ पे मैं अपना आईपैड भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपका कमेंट लगा हुआ है, तो मैं अपने आईफोन से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, एयर ड्रॉप कर देता हूँ आईपैड पे और एक कमेंट लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है योगेश का, पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं फोर्ब्लिश के लिए, थैंक यू सो मच। बोलते हैं आईफोन 15 यूजर हूं और आईफोन में 48 मेगापिक्सल का फोटो क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उसको एनेबल नहीं करके रखा है। HEIF मैक्स की एक सेटिंग है, सेटिंग्स के अंदर कैमरा के अंदर जाएंगे आप तो मिल जाएगी आपको, उसको एनेबल कर दो आप। दूसरा बोलते हैं कि मैं एक लैपटॉप लेना चाहता हूं, M1 13 इंचेस वाला लूं या विंडोज लैपटॉप लूं फॉर लॉन्ग यूज, बजट 70,000 रुपीज का। इनका काम है अकाउंट्स का और फोटो एडिटिंग का, बैंक साइड यूज करते हैं। तो आपकी जो सॉफ्टवेयर है अगर मैकबुक पे चलते हैं तो मैकबुक ही लीजिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही डिवाइस होता है। अगर नहीं चलते तो फिर आपको विंडोज के लिए जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अनी 13 साहा का, ये बोलते हैं कि आईफोन 11 बहुत टाइम से यूज करता, बैटरी लाइफ अच्छी थी, आईफोन 15 लिया तो उसमें बैटरी लाइफ का प्रॉब्लम आ रहा है, सिर्फ 36 फोटोज मैंने शूट किए नॉन स्टॉप और उसके बाद जो है मेरी बैटरी 15% से ड्रेन हो गई, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपका फोन आप एक बार रीसेट कर सकते हैं तो कीजिए बैकअप बना के, उसके बाद शायद आपका फोन सही से काम करने लग जाए। नहीं, फिर भी आपको बैटरी से इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सर्विस सेंटर पे दिखाइए, हो सकता है आपके फोन पे पर्टिकुलर फोन पे कोई हार्डवेयर इशू हो। अगला क्वेश्चन है फयाज का, बोलते हैं बेस्ट फोल्डेबल फोन कौन सा है? तो देखिए मैंने अभी 2 ट्राई किया है, सबसे महंगे जो फोल्डेबल फोन आते हैं फिलहाल यहाँ पे इंडियन मार्केट में एक OnePlus ओपन है और एक Z Fold 5 है। मुझे इनमें से जो कैमरास के मामले में बेटर Z Fold 5 लगता है, लेकिन वो भी अप टू द मार्क नहीं है उसके प्राइस पे अवेलेबल दूसरे फोन के साथ। और यहाँ पे एक्चुअल यूज करने में जो है मुझे OnePlus ओपन बेटर लगा, क्योंकि इसका जो कवर डिस्प्ले है ये बड़ा है, चौड़ा है और अंदर का डिस्प्ले भी बड़ा है, तो यूज करने में थोड़ा मजा आता है, बेटर लगता है और क्रीज भी नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन है यूवी का, बोलते रेसिडेंट इविल विलेज गेम जो है ये सिर्फ आईफोन 15 प्रो सीरीज में क्यों आया है, बाकी आईफोन पे क्यों नहीं आ रहा है, जबकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि जीपीयू जो है वो 15 सीरीज का ही उतना पावरफुल है कि ये गेम्स को सपोर्ट कर सके। और सिमिलरली आईपैड्स में भी जो M सीरीज के चिपसेट वाले आईपैड है उन पे ही ये चलेगा गेम। अगला क्वेश्चन है अफरोज शेख का, बोलते S21 FE है इनके पास, बैटरी बहुत ही कम चलती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरे भाई ये S21, S20 FE, S23 FE ये सब कचरा फोन है। सैमसंग
सैमसंग के FE सीरीज के फोन जो है फैन एडिशन, ये एक्चुअली फैंस को फूल बनाने के लिए उन्होंने निकाला, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए बिल्कुल भी इन डिवाइस के लिए आपको जाना नहीं चाहिए। अगर आप चेंज करते हो तो कर लो, क्योंकि इतना ज्यादा झमेला आप बता रहे हैं इसके अंदर है कि मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये दुनिया भर की बीमारी के साथ फोन लॉन्च करते हैं और ओवर प्राइस रखते हैं उसको। कैमरा भी उसका घटिया रहता है, परफॉर्मेंस घटिया रहता है, बैटरी लाइफ तो बहुत ही बुरी रहती है FE सीरीज के फोन की, और उसके ऊपर से वो ओवर प्राइस भी होते हैं और फैंस को बड़ी आसानी से चूना लगा लेते हैं अपने खुद के दूसरे यूट्यूबर्स को ये डिवाइसेस और पैसे देंगे। अगला क्वेश्चन है पवन का, बोलते हैं 20,000 रुपए तक का बजट है, फादर के लिए एंड्रॉइड फोन लेना है, पहले से ही एंड्रॉइड यूज कर रहे थे, तो एंड्रॉइड में कौन से मैन्युफैक्चरर का फोन यूज करते हैं आपके फादर? सैमसंग का यूज करते हैं? कौन सा यूज करते हैं? जो कंपनी का यूज करते हैं उसी कंपनी का 20,000 रुपए का जो लेटेस्ट फोन है आप उनको दिला दीजिए, क्योंकि उनके लाइफ में ट्रबल क्रिएट नहीं करना है अपने को। अगर उनको लर्निंग कर्व दे देंगे आप तो परेशान हो जाएंगे, नया फोन देने के बावजूद वो चिढ़ेंगे उस बात से कि भाई मेरा पुराना फोन ही अच्छा था, तो उनको वही फोन दीजिए जिस कंपनी का फोन उनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि वो उससे यूज्ड टू है। सेकंड क्वेश्चन का ये है कि डेल का कोई पुराना इनके पास लैपटॉप है, उसमें SSD नहीं है, तो क्या SSD लगवा लूं, उससे लैपटॉप फास्ट हो जाएगा? बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, SSD लगाने से लैपटॉप फास्ट हो जाते हैं। या फिर कोई ऐसा लैपटॉप ले लूं जिसमें SSD ऑलरेडी है, तो अगर वो ले सकते तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो नया रहेगा, उसमें चिपसेट भी बेटर रहेगा, तो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद हामिद का, ये बोलते हैं कि करंटली आई एम यूजिंग iPhone 11 Pro और मुझे अपग्रेड करना है 15 Pro Max पे, तो कौन सा स्टोरेज वेरिएंट लेना चाहिए, 256 या 512, और क्या मैं USB स्टोरेज दोनों डिवाइस पे यूज कर सकता हूं? बिल्कुल आप किसी पे भी यूज कर सकते हैं, USB टाइप सी आ चुका है तो कर ही सकते हैं आप। रही बात 256 और 512 की, देखो किसी किसी का रिक्वायरमेंट जो है थोड़ा हैवी होता है, जैसे मेरा है, इसलिए मैं 1 TB वाला यूज करता हूं। मेरे को 300-400 GB तो अभी तो फुल हो चुका है, हर साल जो है वो 100 GB से बढ़ते जाता है। जब 1 TB पूरा हो जाएगा उसके बाद सोचूंगा क्लीन करने का। अगर आपको थोड़ी कन्वीनियंस चाहिए तो आप इंटरनल स्टोरेज ज्यादा वाला ले लो, अगर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता 256 भी मोर देन इनफ है, आप पेन ड्राइव पे कंप्यूटर पे कहीं भी बैकअप तो बना ही सकते हैं उसका। अगला क्वेश्चन है आर्यन का, ये बोलते हैं कि एयरपॉड्स को आपने कहा था कि 80% तक चार्ज करना चाहिए, मैं तो फुल चार्ज करता हूं, तो क्या खराब हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं था कि करना चाहिए, मतलब आइडियली वो 80% तक करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते, इतना सोच नहीं पाते। कौन सोचेगा कि 80% हुआ क्या निकाल दो। फोन के मामले में चलो ये चीज हम कर सकते हैं, एक बार को ध्यान रखते हैं, एयरपॉड्स के मामले में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने हाँ ये बोला था कि रेकमेंडेड तो है किसी भी बैटरी वाले डिवाइस के लिए, लेकिन करना मुश्किल है। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि iPhone 13 की बैटरी बहुत कम हो गई है, एप्पल स्टोर से ही बैटरी रिप्लेस कराऊंगा तो वाटर प्रूफिंग रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अंदर का गैस्केट भी वो लोग रिप्लेस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है मन्नी का, ये हंस रहे, बोलते बड़े बड़े टेक गुरु इतना पीछे कैसे रह गए आपसे फोप की लिस्ट में? वो इसलिए रह गए क्योंकि उनके पास आप जैसी ऑडियंस नहीं है जो मेरे पास है। जिसके पास सबसे अच्छी ऑडियंस है उसका रैंक उतना ऊपर चला जाएगा। अपने ऑडियंस में देखो, अपने कमेंट्स में देखो, वीडियो के आप लोग कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आप ये नहीं बोलते कौन कौन अपने मम्मी पापा से प्यार करता है, कौन कौन ये करता है, कौन कौन नबील भाई को दिल से सैल्यूट करता है, ये सब आप लिखते होते तो शायद मैं भी नहीं जाता इस लिस्ट में, लेकिन आप लोग अच्छे कमेंट करते हो, मीनिंगफुल कमेंट करते हो, इसलिए हम लिस्ट में ऊपर है। अगला क्वेश्चन है खान भाई का, ये बोलते 15 Pro Max हांगकांग वेरिएंट लेना चाहता हूं, एप्पल स्टोर दुबई से लूं या फिर मीना बाजार से लूं, इसके लिए आप सजेशन दीजिए। देखो हांगकांग वेरिएंट तो एप्पल स्टोर दुबई के अंदर मिलेगा नहीं, वहां तो UAE वेरिएंट मिलेगा, तो वहां से लेंगे तो UAE वेरिएंट आपको मिलने वाला है, और अगर हांगकांग वेरिएंट आपको दुबई से लेना है तो मीना बाजार से लेना पड़ेगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंजर फरहान का, बोलते वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन ये बात कही कि S23 अल्ट्रा के अलावा सब फोन बेकार है, तो ये बात ठीक नहीं लगी मुझे। आप कैसे बोल सकते हो कि बेकार है, जबकि 3-4 साल पुराने iPhone 12 को अच्छा बता सकते हो, तो S22 और S23 बेकार कैसे हो सकता है? क्योंकि 3-4 साल पुराना iPhone 12 के लिए लोग आज भी जो है लाइन लगा रहे फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल में। क्या 3-4 साल पुराने सैमसंग फोन के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल में? आप लोग खुद सोचिए। जैसे आपकी बात के पीछे कोई रीजन है, आपकी कुछ सोच है, तो मेरे बात के पीछे भी कोई रीजन है, मेरी कुछ सोच है और उसके पीछे फैक्ट्स भी है। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आज भी अगर iPhone 11 भी सेल में आता ना तो बहुत सारे लोग iPhone 11 भी उठाते, क्योंकि पुराने से पुराने iPhone का जो कैमरा परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है डिवाइस का, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, वो काफी बेहतर रहते हैं सैमसंग के सिमिलर प्राइस्ड फोन से। और S23 अल्ट्रा सच में अच्छा फोन है, इसलिए मैं इसकी तारीफ करता हूँ। सैमसंग वालों ने हर महीने का एक पे चेक नहीं बना के रखा मेरे अकाउंट में डालने के लिए कि नबील को ये चेक दे देंगे और हर बार S23 अल्ट्रा की तारीफ करेगा। नहीं, ये डिवाइस अच्छा है तो ये डिवाइस अच्छा है, बाकी डिवाइस अच्छे नहीं है तो नहीं है मेरे भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगला क्वेश्चन है पार्थ का, बोलते iOS अपडेट का ग्रीन स्क्रीन सिर्फ इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने वाले दूसरे कंट्रीज, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में ही है क्या, USA में नहीं है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि एप्पल इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, और उन्होंने iPhone 15 के ओवर हीटिंग को एक्नॉलेज किया है, सॉल्व किया है, तो इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं iOS 17 में अपडेट करना चाहता हूं लेकिन डर रहा हूं और 16 पे अटका हुआ हूं, एप्पल ऑफिशियल स्टोर में लेके जाऊंगा, अगर उनसे अपडेट करवाऊंगा तो रिस्क है क्या? तो उनको बोल दूंगा मैं कि भाई तुमने अपडेट किया, अब तुम इसका सोल्यूशन निकालो। तो अगर आप एप्पल स्टोर में ले जाके अपडेट कराते तो थोड़ी सेफ्टी हो जाती है आपको, कि उनको आप बोल सकते हो भाई मेरा फोन तो अच्छा था, मुझे फोन आप सही करके देना है। रही बात एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा है एप्पल, इसका जवाब एप्पल ही दे सकता है। अब USA के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो यूट्यूबर्स है उनके वीडियो में मैंने कभी इसका जिक्र नहीं देखा, लेकिन इंडिया में ये चीज हो रही है और ये बहुत ही बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। और ना सिर्फ इंडिया के अंदर, मैंने हमारे जो बांग्लादेश से सब्सक्राइबर्स है, नेपाल से सब्सक्राइबर्स है, पाकिस्तान से सब्सक्राइबर्स है, उनके कमेंट में भी देखा कि भाई ग्रीन स्क्रीन इशू आ रहा है। तो सही आपने पकड़ा है यहाँ पे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही जो है और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में ही ये प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। यूरोप और USA वगैरह साइड में जो है ये चीज देखने नहीं मिल रही। अब क्यों नहीं मिल रही, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इसका जवाब एप्पल ही दे सकता है और उन्होंने ये चीज एक्नॉलेज करना चाहिए। हमारे Q&A का आखिरी जो कमेंट है वो वाइपर से, बेचारे हर वीडियो के अंदर आते हैं, एक हेट कमेंट करते हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर है तो इनको भी इज्जत और एहतराम के साथ मैं यहाँ पे Q&A में लेके आता हूँ, बिल्कुल भी कोई रोस्ट वगैरह नहीं करूंगा,
नॉर्मल इनके बात का जवाब जरूर दूंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नबील जस्टिफाई करता है 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले को 80,000 के फोन में लोल, और दूसरा बोलते हैं कि स्लोअर टाइप सी पोर्ट को विद यूएसबी 2.0 स्पीड को भी जस्टिफाई करता है हाइट्स ऑफ इलिटरेसी। मेरे भाई इलिटरेसी क्या है, लिटरेसी क्या है, ये आप जाके डिक्शनरी में देख लीजिए, गूगल सर्च भी आप कर सकते हैं। मैं उसके बारे में जाना नहीं चाहता, उसके ऊपर जो है मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहता। रही बात स्लोअर टाइप सी पोर्ट विद यूएसबी 2.0 स्पीड जो इसके अंदर दिया है, अब यहाँ पे देना चाहिए था उन्होंने लेटेस्ट वाला जो 15 प्रो मैक्स में दिया, ठीक है देना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो उससे आपको फर्क भी क्या पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आप जो एक्सटर्नल डिवाइस लगा के कोई भी प्रो रेस लॉग वाली फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके कैमरा में वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो कहां पे आप उसको यूज करने वाले हैं। दूसरी बात, इसके जो फोटोज है उसके अंदर आप प्रो रॉ फोटोज नहीं ले सकते, तो उसमें भी आप कहां पे यूज करने वाले, प्रो रॉ फोटोज ट्रांसफर करते हाई स्पीड में, तब जाके उसका बेनिफिट होता है आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट में। रही बात 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली, तो हाँ बिल्कुल मुझे तो बुरा लगता है कि इसमें देना चाहिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, लेकिन अब मैं क्योंकि प्रो मैक्स यूज करता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, जब जाके तो वो लोग इतना सक्सेसफुल बनाते हैं इन डिवाइसेस को। जो एप्पल के नॉन प्रो मॉडल्स है वो इतने ज्यादा क्यों बिकते हैं? अगर लोगों को इतना ही प्रॉब्लम होता 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की वजह से, तो वो लोग ये डिवाइस लेते ही नहीं। मैं तो और एक बात भी हमेशा बोलता हूं जो आपने नोटिस नहीं किया होगा कि एप्पल ने इनके अंदर भी मैक्रो फोटोग्राफी और मैक्रो वीडियोग्राफी जो है वो एनेबल करना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत बेसिक फोन्स में भी ये चीज आती है। तो वाइपर भाई दिल की तसल्ली आपको हो गई होगी, आपका नाम भी यहाँ पे ले लिया गया और आपको भी हमारे क्यूएनए में शामिल कर लिया गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यूएनए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो देख के मजा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।